जय श्री कृष्ण, जय हिंद। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी तारीख के बारे में बताने वाला हूं जिस दिन भारत की तरफ से 120 अहिर सैनिकों ने ऐसा शौर्य और ऐसा पराक्रम दिखाया जिसे दुनिया के अंदर किसी भी युद्ध में उससे पहले कभी भी नहीं देखा गया था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 18 नवंबर 1962 की, जिसे रेजांगला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे यादव समाज की तरफ से यादव शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के 120 अहिर सैनिकों ने 3000 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारने का काम किया था। अंतिम सांस तक युद्ध लड़ते हुए भारत माता की सीमाओं की रक्षा की थी और किसी भी चीनी सैनिकों को भारत की सीमा में घुसने नहीं दिया था। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को उन सभी 120 अहिर सैनिकों की शौर्य गाथा की कहानी सुनाने वाला हूं और इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक नहीं किया तो अभी ही लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद जरूर सभी लोगों तक शेयर करने का काम कीजिएगा। चलिए अब इस वीडियो को हम लोग शुरू कर देते हैं। बात फरवरी 1963 की है। चीन से लड़ाई खत्म होने के 3 महीने बाद एक लद्दाखी गलरिया भटकता हुआ चुशूल से रेजांगला जा पहुंचा। एकदम से उसकी निगाह तबाह हुए बंकरों और इस्तेमाल की गई गोलियों के होलों पर पड़ी। वो और पास गया तो उसने देखा कि वहां चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी, वर्दी वाले सैनिकों की लाशें। दरअसल दोस्तों, वो सारी की सारी लाशें उन सभी 120 अहिर सैनिकों की थी जो 18 नवंबर 1962 के रेजांगला की लड़ाई में शहीद हो चुके थे। फर्क सिर्फ इतना था कि ये लाशें अब कंकाल के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। लेकिन आप लोगों को जानकर आश्चर्य के साथ साथ बेहद ही गौरवान्वित महसूस होगा कि जब इन लाशों को यानी जब कंकालों को देखा गया तो उनके हाथों में उनके हथियार को पाया गया। यानी जितने भी कंकाल थे, किसी के हाथ में बंदूकें थी तो किसी के हाथ में गोला था, तो किसी के हाथ में बारूद था, तो किसी की उंगलियों पर बंदूक का ट्रिगर था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण और भयानक युद्ध हुआ होगा। हमारे देश के वीर अहिर सैनिकों ने मरते दम तक इस युद्ध को लड़ने का काम किया था और अंतिम सांस तक चीनी सैनिकों को भारत की सीमा में प्रवेश करने से रोकने का काम किया था। इन सभी की वीरता को देखते हुए लता मंगेशकर जी ने ऐ मेरे वतन के लोगों जैसा गीत गाया था। लेकिन विडंबना हमारे यादव समाज की है कि इस गीत के अंदर जाट, मराठा, सिख, गोरखा, मद्रासी सबका नाम है, लेकिन जिन यदुवंशियों अहिरों के वजह से रेजांगला युद्ध प्रसिद्ध हुआ, उन्हीं यदुवंशी अहिर सैनिकों का नाम नदारत है। 1962 में चीन ने भारत के ऊपर हमला कर दिया था। सीमाओं पर चीन हावी होने लगा था। तभी जम्मू कश्मीर में तैनात 13 कुमाऊं रेजिमेंट की अहिर बटालियन, जिसका नेतृत्व मेजर शैतान सिंह भाटी कर रहे थे, उनके पास फोन आता है जिसमें उन्हें लद्दाख के चुशूल हवाई पट्टी की रक्षा करने का आदेश दिया जाता है। मेजर शैतान सिंह भाटी मात्र 2 दिन के नोटिस पर अपनी अहिर बटालियन को लेकर चुशूल घाटी पहुंच जाते हैं। इस अहिर बटालियन में अधिकतर यादव राजस्थान, हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र से आते थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी बर्फ गिरते तक नहीं देखी थी और अब उनके सामने चुशूल की बर्फीली और कपा देने वाली सर्दी में ड्यूटी करने की बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्हें ऊंचाई और सर्दी में ढलने तक का मौका नहीं मिला था। ऊपर से 0 से कई डिग्री कम तापमान की सर्दी के लिए ना तो ढंग के कपड़े थे और ना ही ढंग के जूते थे। सिर्फ जर्सियां, सूती पतलूने और हल्के कोट दिए गए थे इन सभी वीर अहिर सैनिकों को। संसाधन बेशक कम थे, लेकिन उन जवानों का हौसला किसी से भी बिल्कुल कम नहीं था। मेजर शैतान सिंह भाटी ने अपनी 130 यादव सेना के साथ चुशूल घाटी पर कमान संभाल ली। उस वक्त तक चारों तरफ शांति नजर आ रही थी।
युद्ध के हालात नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी मेजर साहब ने अपने यादव सैनिकों को अपनी बंदूकों के साथ तैनात रहने का आदेश दे दिया। उधर चीनी सैनिकों की हमेशा से चुशूल घाटी पर बुरी नजर रहती थी, क्योंकि चुशूल घाटी के ऊपर कब्जा करने का मतलब पूरे लद्दाख और फिर पूरे जम्मू कश्मीर पर कब्जा था। इसलिए भारत के लिहाज से चुशूल घाटी की रक्षा करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। चीनी सैनिक अपने नापाक इरादे लिए चुशूल घाटी में दबे पांव घुसपैठ करने लगे थे और तभी 17 नवंबर 1962 की रात करीब 3000 चीनी सैनिकों ने रजांगला दर्रे पर तैनात अहिर बटालियन पर हमला बोल दिया। इसी का जवाब देते हुए मेजर साहब ने फायरिंग के आदेश दे दिए। अब दोनों तरफ से लगातार फायरिंग होने लगी। पूरी चुशूल घाटी गोलियों की आवाज से गूंजने लगी। हमारे मात्र 120 अहिर सैनिकों ने पराक्रम के साथ साथ सूझबूझ की ऐसी जुगलबंदी दिखाई कि 3000 चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। लेकिन तभी चीनी सैनिकों की सहायता के लिए 2000 चीनी सैनिकों का दस्ता और आ गया और उसने भी भारतीय सैनिकों के ऊपर हमला बोल दिया। लगातार फायरिंग के बाद भारतीय सैनिकों की गोलियां खत्म होने लगी तो जवान धर्म सिंह यादव ने हाथों से युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। इन्हीं को देखते हुए भारतीयों ने चीनियों के ऊपर एक साथ हमला कर दिया। चीनी सैनिक हर तरफ से मात खाने लगे। इसी के बाद चीनी सैनिकों ने एक प्लान के तहत भारतीय सैनिकों को दो तरफ से घेर लिया, जिसके चलते भारतीय सैनिक तोपों का इस्तेमाल नहीं कर पाए, लेकिन ब्रेन पिस्टल के जरिए भी भारतीय सेना के 120 जवान चीनी सैनिकों के तोप, मोटार और मशीन गन का सामना कर रहे थे। इन जवानों ने बड़ी ही बहादुरी से चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन चीनी सेना लगातार अपने सैनिकों की मदद के लिए पीछे से ताजे सैनिक भेज रही थी। मेजर शैतान सिंह भाटे खुद सभी प्लाटूनों पर पहुंचकर अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे, लेकिन इसी बीच मेजर साहब को गोली लग गई और वे बुरी तरह से घायल हो गए। तभी सिपाही चंद्रवती यादव और किशन सिंह ने मेजर साहब को संभालो बोलते हुए सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगे। तभी चीनी सैनिकों ने देख लिया मेजर साहब अपने जवानों की जान किसी भी कीमत पर जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने खुद को सुरक्षित स्थान पर ले जाने से मना कर दिया। तभी मेजर साहब ने रामचंद्र यादव से कहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बेल्ट खोल दो। रामचंद्र यादव ने जैसे ही बेल्ट खोलने के लिए हाथ डाला तो उन्होंने देखा कि मेजर साहब की आंतें बाहर लटक रही हैं। उन्होंने कहते हुए बेल्ट खोलने से मना कर दिया कि यदि बेल्ट खोलेंगे तो सारी आंत बाहर आ जाएगी। जख्मी हालत में भी मेजर शैतान सिंह पीछे नहीं हटे और वहीं हाथों में बंदूक थामे शहीद हो गए। फिर भी लगातार 2 दिनों तक भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के सामने चट्टान बनकर खड़े रहे और उन्हें भारत की सीमा में घुसने से रोके रखा, जिसके बाद युद्ध विराम की घोषणा हो गई। उस पूरे इलाके को नो मैंस लैंड घोषित कर दिया गया। जब अगले साल फरवरी 2013 में वो गलरिया आया और सैनिकों के शवों की बात भारतीय सैनिकों को बताई, तब जाकर इनकी वीरता की कहानी दुनिया को पता चली। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। और कल यानी 18 नवंबर को यादव समाज की तरफ से जो ट्विटर पर ट्रेंड रखा गया है #यादव शौर्य दिवस, इस ट्विटर ट्रेंड का भी आप ज़रूर हिस्सा बनिए। आप लोगों से मुलाकात मैं किसी और वीडियो में करूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।